गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग संविधान में पिछला क्लास अनुसूची के बारे में जाने थे, अनुसूची के बारे में पढ़े थे। संविधान को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और अगला टॉपिक जो है करा कि विदेशी स्रोत, उसके बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में मैं आप लोग को 12 अनुसूची के बारे में बताया था। बारीकी ढंग से मैंने हर टॉपिक को बेहतरीन ढंग से हर अनुसूची को समझाया। अब आपको उसके आगे विदेशी स्रोत के बारे में बताने जा रहे हैं। उसके पहले मैं थोड़ा एक्ट के बारे में जान लूँ। थोड़ा किसी भी चीज़ के घटना के पीछे उसका बैकग्राउंड जानना बहुत आवश्यक है। किसी घटना को आप बैकग्राउंड अगर जानते हैं तो वो चैप्टर, वो टॉपिक और आसान हो जाता है पढ़ने में। चलिए तो देखते हैं कि संविधान जब बना उससे पहले की घटना क्या है। तो करा है कि 1757 का एक पलासी युद्ध हुआ था और दूसरा एक था 1764 का बक्सर युद्ध। 1757 का प्लासी युद्ध और 1764 का बक्सर युद्ध कराए कि ये दोनों युद्ध अंग्रेज द्वारा जीत लिया गया। प्लासी युद्ध से शुरुआत हुआ था और बक्सर युद्ध में ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज ने पकड़ बना लिया भारत पर। उसके बाद जब यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया तो अपने अनुकूल इस शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समय समय पर बहुत सारे एक्ट लाए। जैसे यहाँ देखिए 1773 का एक्ट, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, 1784 का एक्ट, 1793 का एक्ट, 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट और 1853 का एक्ट। एक बात पर गौर कीजिएगा कि मैंने एक्ट को 2 खंड में बांट के लिखा है। ये खंड 1 और खंड 2। एक इतिहास का घटना है कि 53 के बाद एक 1857 का युद्ध होता है और उस युद्ध में जितने भी गवर्नर जनरल बन के आते थे उनका पद यहाँ खत्म होता है और एक नया पद जन्म लेता है, नया पद सृजन लेता है जिसको नाम है वायसराय। और यही 58 से जो एक्ट बनता है वायसराय के नाम से यहाँ पर पद चलने लगता है। तो इसलिए एक घटना यहाँ वायसराय का है, ये घटना वायसराय का है 35 तक और ये घटना है गवर्नर जनरल का 1853 तक। तो हमने देखा कि अंग्रेज जब 1757 और 1764 का युद्ध जीत लिया तो यहाँ पर शासन करने के लिए, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक कानून बनाया जो एक्ट कहा जाता था, एक्ट के माध्यम से। और समय समय पर कई एक्ट बनाए। लेकिन उसमें क्या था कि जैसे 1773 के एक्ट के माध्यम से चल रहा है कोई शासन, अगर नया कानून बना, नया एक्ट बना तो इसका महत्व नहीं रहता था, इसका एक्ट का काम खत्म। उसी तरह से 84 बना, चल रहा है, 93 आया, 13 आया, 33 आया, 53 आया, 53 के बाद फिर 58 आया, 61 आया, 73 आया, 92 आया, 9 आया, 19 आया, 1935 आया। तो समय समय पर आपने देखा कि अंग्रेजों ने एक्ट बनाया, कानून बनाया शासन चलाने के लिए। जो सबसे अंतिम एक्ट था 1935, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय शासन अधिनियम। ये पूरे एक्ट का एक निचोड़ था। 1935 का भारत शासन अधिनियम जब हम लोग अपना संविधान बनाए उसका 75% भाग, संविधान का 75%, 75% भाग यही एक्ट से लिया गया। बाकी के जो 25% एक्ट बचे गए, बाकी के जो 25% एक्ट बच गए वो हम लोग दूसरे देश की मदद से बनाए हैं। बाकी 25% हम लोग दूसरे देश का मदद लिए हैं, दूसरे देश से लिए हैं हम लोग अपने संविधान में कुछ शब्द। उसी का डिटेल्स हम लोग आज जानेंगे कि कौन सा देश हम लोग का भारतीय संविधान बनाने में सहयोग किया,
कौन सा शब्द जो है किस देश से हम लोग के संविधान में लिया गया। तो आइए दोस्तों, हम लोग अब अगले टॉपिक जो है विदेशी स्रोत का जो टॉपिक है वहाँ स्टार्ट है, उस पर देखते हैं। हमने एक्ट को देख लिया कि किस तरह से एक्ट बनता था, शासन चलता था, एक्ट खत्म होता, फिर अगला एक्ट, फिर इसको खत्म, अगला एक्ट, यानी परिवर्तन होता था। लेकिन हम लोग का संविधान में क्या है, मैंने पीछे भी बताया था कि हम लोग का ऐसा नहीं है कि कुछ बदलाव करना है तो कुछ नया चीज़ लाना है तो संविधान को ही मिटा दीजिए, हटा दीजिए। हम लोग एक भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया अपनाए थे। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अपनाए थे कि उसमें कुछ जोड़ना हो तो संशोधन करके जोड़ते हैं, जबकि अंग्रेजों का जो एक्ट कानून था वो पूरी तरह से चेंज करके नया एक्ट बनाया जाता था, यही अंतर था। चलिए, तो यहाँ देख लिए हम लोग कि 35 से 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है सबसे ज़्यादा योगदान इस एक्ट में है, भारत का संविधान में है, जिससे 75% बातें हमने लिया। और उसके बाद जो 25% बात बच गए वो हम लोग अन्य देशों से लिए। अन्य देश में कौन कौन सा देश का चर्चा है उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। जिसे कह रहा है कि देखिए, पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। कह रहा है कि अमेरिका के संविधान से हम लोग कौन सी वहां की अच्छी बात थी कि जो हम लोग अपने संविधान में समाहित किए, शामिल किए। तो कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य, किस आदमी का क्या कर्तव्य है, सॉरी मौलिक कर्तव्य कर रहे हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यानी किस आदमी का कौन अधिकार है उसके बारे में हम लोग अमेरिका से अपने संविधान में लिए। फिर कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन यानी सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले को सुना देता है, वो फैसला अगर चाहे तो दोबारा पुनः विचार कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो न्यायिक पुनरावलोकन भी USA का देन है, अमेरिका का देन है। फिर कह रहा है कि भारत में एक पद है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो उनका भी पद जो है कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। फिर कह रहा है उसमें और भी बातें हैं, कह रहा है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, यहाँ जगह नहीं था इसके वजह से मैं नहीं लिख पाया, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा, जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको नोट करने का प्रयास कीजिएगा। तो उपराष्ट्रपति के पद के बाद है आपको कह रहा है क्या कि निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, जो चुनाव होता है, वो भी पद आपको अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कहने का मतलब है कि जो न्याय करने वाला होगा वो निष्पक्ष होगा, स्वतंत्र होगा, वो किसी के अंडर में काम नहीं करेगा। ये भी बातें कहां से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। उसके बाद कह रहा है क्या कि संविधान की सर्वोच्चता, मतलब कहने का मतलब है कि संविधान सर्वोच्च है। हमारे देश के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति, वो भी ये नहीं कह सकते हैं कि हम संविधान से ऊपर हैं। यानी कहने का मतलब कि भारत के जितने भी व्यक्ति हैं या जितने पद हैं, चाहे वो कोई भी सर्वोच्च पद हो, वो भारत के संविधान जो है उससे नीचे ही है। यानी सबसे सर्वोपरि, सबसे सर्वोच्च कौन है, हमारा संविधान। तो ये बात कहाँ से ली गई है, हम लोग का संयुक्त राज्य अमेरिका से। इस बात को भी अपने कॉपी में नोट कीजिएगा क्योंकि स्पेस यहाँ जगह नहीं है। उसके बाद कह रहा है क्या कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो हाई कोर्ट होता है, उसके बारे में कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश है उसको हटाने की जो विधि है, उसकी प्रक्रिया जो है हटाने की, वो भी कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। उसके बाद कह रहा है कि आपात में जो 3 प्रकार का आपात है उसमें केवल वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात जो है अमेरिका से लिया गया है। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, महाभियोग क्या है, तो राष्ट्रपति को कोई डायरेक्ट ऐसे ही नहीं हटा सकता है। राष्ट्रपति जो एक प्रमुख पद है उस पर कोई क्लेम नहीं होता है, लेकिन महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति को अपने पद से
हटाया जा सकता है। तो वही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया ये किस देश की देन है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो किस देश का देन है? अमेरिका का देन है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन, वही ब्रिटेन, लंदन जिसकी राजधानी है इंग्लैंड, जो हम लोग के देशों पर शासन किया था। तो ब्रिटेन के संविधान से हम लोग क्या क्या अपने देश में लिए हैं उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो कह रहा है कि एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहने का मतलब कि हम लोग का जो संविधान है उसमें एकल नागरिकता है, यानी हम लोग किसी भी राज्य का हो लेकिन हम लोग राष्ट्रीय हैं। नेशनली इंडियन लिखते हैं, हम लोग राष्ट्रीय हैं, तो एकल नागरिकता है। दूसरे देश में क्या अमेरिका में है कि वहाँ स्टेट का भी दर्जा होता है, एक नागरिक का और राज्य का भी होता है, स्टेट का भी होता है, देश का भी होता है, दो नागरिकता, दोहरी नागरिकता। लेकिन हम लोग की संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग की संविधान में है एकल नागरिकता। फिर कहा कि संसदीय शासन व्यवस्था, यानी संसद जो है हम लोग का, लोकसभा, राज्यसभा, वो राष्ट्रपति, तो उसमें जो संसदीय शासन व्यवस्था यानी लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है, उसी में से जीतते हैं एक व्यक्ति। वो उसके बाद आप जानते हैं कि जीतने के बाद एक प्रमुख दल का नेता यानी बहुमत दल का नेता चुना जाता है और वही हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और शासन चलता है। तो संसदीय प्रणाली मतलब संसद के जो है वो शासन का व्यवस्था के बारे में कहा गया है। इसकी भी कहाँ से देन है? ब्रिटेन से ली गई है। फिर कहा कि विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण का मतलब क्या होता है कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, कैसे कानून बनेगा, कैसे कानून बनाया जाता है, उस प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। फिर कह रहा है अगला कि आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व। VBI क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा था है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश की देन है? तो नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। फिर कहा है कि आगे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, यानी राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेंगे उसके बारे में जो चर्चा है वो लिया गया है कहां से? आयरलैंड से ली गई है। फिर इसी में स्पेस नहीं था, मैं बता दूं आगे क्या कर रहा है कि जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। ये भी पद जो है आपको संविधान में कहां से ली गई है? तो ये भी आपका आयरलैंड का देन है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला देश के बारे में कि क्या है अगला देश? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमारे देश के संविधान में कौन कौन से ली गई है बात? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रस्तावना है जो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, तो प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना नहीं, बात ध्यान दीजिएगा, केवल प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। चलिए उसके बाद है समवर्ती सूची, यानी सूची मैंने पढ़ा था पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में कि अनुसूची में 7 अनुसूची में 3 प्रकार की सूची था, तो वही 3 सूची में एक समवर्ती सूची है जो किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया से। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सूची जो है समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, तो इस बात को भी याद रखना है। फिर कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से ही एक टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध तथा शक्ति का विभाजन जो है वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से ही। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है बोर्ड पर कि मैं उतना बात को लिख सकूं, उसको आप कॉपी और कलम लेकर नोट कीजिए, सब नोट्स बनाते जाइए, हर तैयारी आपको मैं कराऊंगा। चलिए आगे है जर्मनी। जर्मनी क्या है? कह रहा है कि आपात उपबंध, यानी जो इमरजेंसी लगता है उसके दौरान राष्ट्रपति को कौन कौन सा अधिकार रहता है, यानी राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्ति मिलता है, कौन कौन सी शक्ति विद्यमान रहता है आपात लगने के बाद भी, तो वही इमरजेंसी का चर्चा है राष्ट्रपति के बारे में। कौन देश से लिया गया है? जर्मनी से। चलिए इसमें केवल एक ही टॉपिक था। आगे है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? देखिएगा संविधान संशोधन,
मैं बार बार वीडियो में बात रिपीट कर रहा हूं कि संशोधन वैसी प्रक्रिया होता है जो संविधान में कोई चीज को जोड़ना होता है, जो अंग्रेजों से अलग है। अंग्रेज एक्ट ही चेंज कर देते थे, नया एक्ट ला देते थे, और हम संविधान न चेंज करके उसमें संशोधन की प्रक्रिया अपनाते हैं। तो संशोधन की प्रक्रिया संविधान में भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में मैंने पढ़ा था पिछले क्लास में। तो कहां से ली गई है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से। इस बात को भी आप लोग नोट करते जाइएगा। आगे का टॉपिक हम लोग का रूस। रूस जिसको हम बोलते हैं यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस बोलते थे या रसिया बोलते हैं। तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, यानी व्यक्ति को मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य भी है तो अधिकार लिया गया है अमेरिका से, और कर्तव्य कहां से लिया गया? रूस से। चलिए इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाएगा कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, तो रूस से। उसके बाद करा कि पंचवर्षीय योजना। आप जानते हैं कि देश में 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना बनती है, जो किसी चीज को टारगेट करके, योजना को टारगेट करके किसी चीज को लक्ष्य रखा जाता है उसको पूरा करने के लिए 5 साल में, उसी का है पंचवर्षीय योजना। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को पंचवर्षीय योजना मत बना दीजिएगा, क्योंकि लोगों का सोचना है कि तैयारी 5 साल में होता है, 6 साल में होता है, और लोग पंचवर्षीय योजना बना देते हैं, उसको 5 साल तक तैयारी करते रहते हैं सरकार की योजना की तैसा। तो ऐसा नहीं करना है, साल 2 साल में ढंग की तैयारी करके नौकरी जल्द ले लेना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जापान जो देश है, उस देश से क्या लिया गया है? तो जापान देश से 2 बात ली गई है। कह रहा है कि जब अनुच्छेद जो मैंने देखा था कि 395 जिसकी संख्या अनुच्छेद का, और वर्तमान में 450 हो गया, जो भाग के साथ मैंने पढ़ा था। तो अनुच्छेद जो लिया गया है वो जापान की देन है। इस बात को नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित किया है, कानून स्थापित किया गया है, उसकी कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, वो कहां से लिया गया है? जापान से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। कनाडा, या उसको कनाडा भी बोलते हैं। तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? ध्यान दीजिएगा, कनाडा की संविधान से लिया गया है आपका संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था, जैसे मैंने बताया था कि संघीय शासन क्या होता है, तो केंद्र का आप अलग एक शासन होता है, राज्य का अलग शासन होता है, वही है संघीय शासन व्यवस्था। कहाँ के लिया गया है आपको? ये आपको कनाडा से। फिर इसी में है अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति जो है कहाँ से ली गई है? तो वो भी कनाडा से। अवशिष्ट शक्ति क्या होता है थोड़ा जान लीजिए। तो जैसे मैंने पढ़ा था अनुसूची 7 में कि 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसी सूची के अलावा अगर कुछ और भी शक्ति है जो इन तीनों में चर्चा नहीं है इस बात का, तो वो अवशिष्ट शक्ति कहलाता है, जो केंद्र के पास होता है। इस बात को याद रखिए, अवशिष्ट शक्ति किसके पास? केंद्र के पास। तो वही कहां से लिया गया है संविधान में? कनाडा से। तो दोस्तों हम लोग संविधान का जो 25% बातें जो ली गई है विदेशी स्रोत, उसको मैंने यहां कवर किया, देखा। और जो 75% बात था जो मैं 1935 का एक्ट का बारे में बताया था, भारत शासन अधिनियम, जो किस तरह से एक्ट बनता था अंग्रेजों द्वारा और किस तरह से चेंज किया जाता था, और जो हम लोग का संविधान बना 1935 का भारत शासन अधिनियम से, कितना बात इसमें लिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को देखते हैं और एक गलत काम करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब कोई पैसा ही नहीं लगता है, फ्री में हम लोग इतना मेहनत करते हैं, दिख रहे पसीना बहाते हैं आप लोग के लिए, बताइए आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। इतना गर्मी है, उसके बाद भी आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि लड़कन सक्सेस करें, लोग स्टूडेंट लोग सक्सेस करें। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे। और आप ही के मनोबल से हम लोग, आप ही के जो है प्रेरणा से, आप ही के मनोबल से हम लोग आगे कार्य करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह का मैं वीडियो लाते रहूंगा। तो धन्यवाद।